जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने अभी तक चर्चा की थी 6 द्रव्यों की। 6 द्रव्य जिससे कि ये 3 लोक जो हमने देखा था 3 लोक बना है ना। इसमें जीव है, इसमें अजीव है, इसी में धर्म द्रव्य, इसी में अधर्म द्रव्य, और आकाश जो कि सारी जगह पर है, और काल, काल भी सिर्फ इस 3 लोक के अंदर, काल द्रव्य भी यहीं पर है। ठीक, जय जिनेन्द्र, मतलब कल के बता रहे स्टार्ट। हाँ, अभी बस शुरू ही किया है। ठीक है, तो अब है पंच अस्तिकाय की बात कर रहे हैं। पंच अस्तिकाय का भी वर्णन आया है, जो उन 6 द्रव्यों में से ही 5 ऐसे हैं जिन्हें अस्तिकाय कहा है। अस्तिकाय 5 हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ नया पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ 6 द्रव्य में से कौन से 5 अस्तिकाय हैं उनकी चर्चा है। तो अस्तिकाय क्या होगा वो देख लेते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। ठीक, अस्थि शब्द अस्तित्व का वाची है। अस्थि मतलब होना। ठीक है, अस्थि बोलते हैं ना, नास्ति, नास्तिक, आस्तिक, है ना। जो होने में विश्वास रखे वो आस्तिक, और जो ना होने में विश्वास रखे वो नास्तिक। ऐसे ही अस्थि मतलब होना, अस्तित्व। ठीक है, तो अस्तित्व का वाची है। और काय, अस्थि काय की बात करें ना, तो काय शरीर। ठीक, शरीर कह लो या एक आकार कह लीजिए। जिन द्रव्यों में शरीर की तरह प्रदेशों की बहुलता रहती है उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। मतलब शरीर कैसे बनेगा? पुद्गल से बनता है, ये हम सब जानते हैं। पुद्गल में, पुद्गल जब जुड़ता है अणु में, परमाणु जो होता है उसमें जब अनदर परमाणु जुड़ेगा, फिर अनदर परमाणु, तो स्कंद बन जाता है। राइट, उससे हमारा शरीर बना है। ठीक है ना, तो वो शरीर। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई द्रव्य एक से ज्यादा प्रदेश से बना है, ठीक है, तो उसको भी काय में लिया जाएगा। ठीक है, जो उसमें मल्टीपल प्रदेश हो। हमने प्रदेश की क्या इकाई देखी थी? प्रदेश कैसे कैलकुलेट होगा? जितनी जगह पर, जितने जगह में परमाणु एक जगह घेरता है वो प्रदेश। ठीक, तो प्रदेश क्या होगा? जितने में परमाणु उतना छोटा। तो ऐसा तो हम कोई नहीं, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं सुना हमने जो सिर्फ एक प्रदेशी हो, है ना। एक्सेप्ट देर इज वन एक्सेप्शन, वो आएगा, वो बताते हैं। ठीक, तो सभी क्या है? मल्टीपल प्रदेश वाले हैं। ठीक, इसलिए क्योंकि मल्टीपल प्रदेश वाले हैं इसलिए सबको शरीर सहित कहा है। तो यहाँ पर शरीर से मतलब जैसा हमारा शरीर है ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि मल्टीपल प्रदेशी है इसलिए उसको काय शब्द से इस्तेमाल किया बताने के लिए। ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अस्थिकाय 5 हैं। कौन कौन से? जीव, साथ में अस्थिकाय जोड़ दिया तो जीवास्तिकाय, धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय, आकाश अस्तिकाय और पुद्गल अस्तिकाय। सिर्फ एक नहीं लिया यहाँ पर, तो है काल द्रव्य। ठीक, एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इन तीनों के प्रदेश परस्पर समान होते हुए भी असंख्यात हैं। एक नहीं है, कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात की संख्या क्या है? जिसे गिना न जा सके। ठीक है, जैसे संख्यात है, संख्यात में
अब ये आपसे कहें कि मनुष्यों की संख्या कितनी है ना, तो जो जितनी संख्या बताई है वो इवन हम लिख के भी बताना चाहें तो इजी नहीं है बता पाना, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको संख्यात में लिखा है। करोड़ों, अरबों, नील, खरब, जितनी भी पॉसिबल संख्या है उतने तक भी अगर हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो वो संख्यात कहलाएगा, ठीक। लेकिन अगर काउंट नहीं कर पाए लेकिन वो अनंत नहीं है, राइट, तो उसको क्या कहेंगे, असंख्यात, ठीक है। तो जीव द्रव्य क्या है, असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी मतलब कितना स्थान घेरेगा, है ना, तो पूरे 3 लोक में फैलने की क्षमता उसके अंदर है ना। अगर आपको ध्यान हो, केवली समुद्घात जैसी एक जो प्रक्रिया रहती है उसमें जो केवली हैं, अरिहंत हैं, उनके शरीर, आत्मा का प्रदेश जो है पूरे 3 लोक में फैल सकता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जीव द्रव्य में उतनी कैपेसिटी होगी तभी तो फैलेगा, है ना। तो इसलिए जीव द्रव्य जो है असंख्यात प्रदेशी है, ठीक। भले ही वो अखंड है, एक पूरा कंप्लीट है, लेकिन प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, ठीक। धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्म द्रव्य, तीनों समान असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश को अनंत प्रदेशी कहा, क्यों, क्योंकि आकाश का कोई एंड नहीं है ना, अनंत प्रदेशी, क्योंकि जितना हमें ये लोक दिख रहा है, ठीक है, इसको तो हमने फिर भी असंख्यात बोल दिया कि भाई फिर भी काउंट कोई कर सके तो कर ले, हालांकि वो असंख्यात है तो काउंट नहीं हो सकता, लेकिन अनंत वर्ड नहीं यूज किया। लेकिन आकाश के लिए अनंत वर्ड यूज किया क्योंकि लोक के बाहर भी आकाश है, तो उसके प्रदेश कितने हैं, अनंत प्रदेशी, ठीक। आकाश अनंत प्रदेशी है किंतु लोकाकाश वाला भाग धर्मास्तिकाय के बराबर असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है। तो जो आकाश इस एरिया के अंदर है उसको क्या कहा, उसको असंख्यात प्रदेशी ही कहा है, ठीक है। जो बाहर का है उस वह अनंत प्रदेशी है। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, ठीक है, हमें सबको मालूम है कि पुद्गल जितना स्थान, थोड़ा सा स्लो क्योंकि एकदम एकदम कंफ्यूज आ रहा है, सारी चीजें एक के बाद एक साथ आ जा रही। हाँ हाँ, अभी हम किसकी बात करें, अस्तिकाय की, हाँ है ना। अस्थि मतलब होना और काय हाँ, मतलब शरीर। शरीर। यहाँ पे शरीर में जैसा हमारा शरीर है वो नहीं, हाँ, अस्थि काय मतलब बहु परमाणु का। हाँ, प्रदेश घेरने वाला। हाँ, जितने परमाणु घेरे हैं तो अस्थिकाय हो जाएगा और नहीं तो अस्थिकाय नहीं करेक्ट, होगा। बिल्कुल सही। तो क्या कह रहे हैं कि जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये 3 क्या है, असंख्यात प्रदेशी। अनंत नहीं कहा इनको, है ना, अच्छा। असंख्यात। आकाश अनंत प्रदेशी है क्योंकि हमने क्या देखा था, हाँ, बाहर भी जगह। आकाश आभार भी। है ना। लेकिन एक और बात कह दी कि लोकाकाश वाला जो आकाश है, लोक के अंदर जो आकाश है वो असंख्यात प्रदेशी ही है, ठीक है ना। अगर आकाश सिर्फ लोक में होता तो क्या कहते उसे, असंख्यात प्रदेशी, ठीक है। बट क्योंकि ये बाहर भी है इसलिए उसे अनंत प्रदेशी कहा। अच्छा, मतलब क्योंकि अंदर उसकी संख्या गिन सकते हैं, उसको हाँ, असंख्यात बोलेंगे, ऊपर यही वाला हुआ है ना। उसकी संख्या, गिनी तो नहीं जा सकती हाँ, मतलब फिर भी असंख्यात है वो। हाँ, फिर भी ऐसी है कि गिनना, गिनने की हाँ, श्रेणी अनंत मतलब उसकी कोई अंत नहीं है। जिसका कोई अंत नहीं, बिल्कुल सही, थैंक यू, बहुत थैंक यू। सही, ठीक है। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दी। नो वरी, नो वरीज, बढ़िया, ठीक है। अब पुद्गल की बात आ गई, यहाँ पर हमें 4 की तो बात कर ली, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। पुद्गल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि पुद्गल में एक प्रदेश भी होता है क्योंकि उसमें परमाणु है ना, और उसमें स्कंद, यानी कि जो मल्टीपल जो जुड़ जाते हैं परमाणु आपस में उसको स्कंद कहते हैं, ठीक है। तो स्कंद होने से उसको हम संख्यात, लेट से एक परमाणु है तो एक प्रदेशी बोल दिया, लेट से 10 परमाणु है तो 10 प्रदेश हो गए, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, संख्यात, क्योंकि हम गिन पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे भी स्कंद हो सकते हैं जिसमें इतने सारे परमाणु जुड़े हों कि हम नहीं गिन पा रहे हैं, तो वो असंख्यात,
है ना। और अनंत प्रदेशी भी होते हैं, जिनके की अनंतानंत प्रदेश उसने यूज कर रखे हैं, क्योंकि जैसे एक शरीर है तो बहुत सारे अनंतानंत प्रदेश भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पुद्गल को संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी कहा। पुद्गल परमाणु शक्ति की अपेक्षा अस्तिकाय है, क्योंकि वह स्कंद रूप परिणमन कर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि पुद्गल जो है उसके अंदर एक शक्ति है अस्तिकाय होने की, है ना। अगर पुद्गल सिर्फ एक ही प्रदेश का होता, परमाणु ही होता, तो उसे क्या अस्तिकाय कह सकते थे? नहीं, राइट। लेकिन पुद्गल के अंदर एक शक्ति है स्कंद बनने की। ठीक है, उस शक्ति के कारण पुद्गल को क्या कहा? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी कहा। ठीक, होने की, क्योंकि उसमें शक्ति है, इसलिए उसे अस्तिकाय में डाला। तो इसको क्या कहेंगे? उपचार से। पुद्गल को इस दृष्टि से पुद्गल को उपचार से अस्तिकाय कहा जाता है ना। एक परमाणु तो एक ही प्रदेशी है, लेकिन क्योंकि परमाणु में परमाणु जुड़ने से स्कंद बन जाता है, और वो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से पुद्गल को उपचार से अस्तिकाय। अब रह गया अकेला एक काल द्रव्य। काल द्रव्य जैसा कि हमने कल समझा था, काल द्रव्य में जो कालाणु है ना, जो एक एक काल के अणु हैं, काल द्रव्य के अणु हैं, वो एक एक प्रदेशी हैं, और सब क्योंकि अपने आप में इंडिविजुअल है, तो वो एक एक प्रदेशी ही कहलाएंगे। इस वजह से उनके पास अस्तित्व तो है, लेकिन काय नहीं है, इसलिए उन्हें अस्तिकाय में नहीं रखा। ठीक है, तो जब भी हमारी चर्चा होगी 6 द्रव्यों की, तो हम सबके सब नाम लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पंच अस्तिकाय की बात करें, 5 अस्तिकाय कौन से होंगे, तो उसमें काल द्रव्य की चर्चा नहीं आएगी। मेक सेंस? काल को क्यों नहीं रखा? कोई रिवाइज रिपीट कर सकता है? क्योंकि वो स्कंद बनने बहुप्रदेशी की नहीं है। क्षमता अभाव है ना, क्योंकि काल स्कंद के नहीं बन सकती है। हाँ बिल्कुल, उनमें स्कंद बनने की क्षमता नहीं है। जैसे एक थाली में रत्न पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन रत्नों का एक बड़ा रत्न बन जाएगा, है ना। वो रत्न अलग अलग ही पड़े रहेंगे। इस शक्ति के नहीं होने के कारण काल द्रव्य को एक प्रदेशी ही माना है। ठीक, और इसी वजह से उन्हें उपचार से भी अस्तिकाय नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्लियर तो हो उसका गया? ऐसा ही है ना चारू जी, कि नंबर ऑफ काल द्रव्य जितने भी है, हाँ, वो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रदेश बिल्कुल, इन आकाश, यस, राइट? बिल्कुल सही है। उतने ईच एंड एवरी आकाश के प्रदेश पर एक कालाणु है। ठीक है, तो इतने प्रदेश तो हैं, लेकिन क्योंकि उनका जोड़ नहीं है, ठीक है, इसलिए अस्तिकाय नहीं कह रहे हैं उन्हें, मल्टीपल प्रदेशी नहीं है। ठीक है, मल्टीपल को ही सिर्फ काय का रूप दिया है। हाँ, क्योंकि जब आपस में मिलते ही नहीं तो एक ही रहेंगे ना हमेशा। हाँ बिल्कुल, हमेशा एक ही रहेंगे। और सही है ना, तो ये एक तरह से एक्सटेंशन हो गया जो कल पढ़ा था कालाणु के बारे में। एक और विशेषता आ गई, कालाणु को अस्तिकाय नहीं कहते, काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं कहते। ठीक, यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि समस्त द्रव्य अखंड है। प्रदेशों की कल्पना आकाश में उनकी अवगाहना और आकार जानने की अपेक्षा की गई है। ठीक है, तो समस्त द्रव्य अखंड है, मतलब कि एक है। ऐसा नहीं कि धर्म जो है, धर्म द्रव्य वो टुकड़ों में है, कहीं पर यहाँ पर छोटा टुकड़ा है, वहां बड़ा टुकड़ा है ना। पूरे में एक ही कंप्लीट, जैसे झिल्ली देखी होगी, है ना, तैसा झिल्ली टाइप का, ऐसा आप विजुअलाइज कर सकते हैं। हालांकि वो अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन धर्म द्रव्य कंप्लीट है, अखंड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि कहीं से टूटा हुआ है या जोड़ है उनमें, इस टाइप का विजुअलाइज नहीं करना। ठीक, तो समस्त द्रव्य अखंड है। प्रदेशों की कल्पना आकाश में उनकी अवगाहना और आकार जानने की अपेक्षा की गई है।
ऐसे ही जीव भी एक अखंड चेतन तत्व है, पदार्थ है। हमने देखा था कि लेट से 1000 योजन का जो महामत्स्य है ना, तो उसमें जो जीव तत्व है, जीव आत्मा है, वो एक अखंड चेतन पदार्थ है। अखंड, अखंड मतलब जो कि टुकड़ों में नहीं है। ऐसा नहीं कि हाथ में अलग है, पैर में अलग है, कंप्लीट एक अखंड पीस, जैसे कहता ना, जैसे साड़ी है ना, अखंड है ना, इस तरह से कंप्लीट पूरे शरीर में फैला हुआ, विस्तृत, तो वो अखंड चेतन पदार्थ है। वह किन्हीं परमाणुओं से मिलकर नहीं बना है जिससे कि उसमें अंश कल्पना की जा सके। ये भी नहीं कि उस जीव का जो पार्ट है वो टूट के या अलग हो जाए, उससे कहीं और चला जाए, है ना, तो ऐसा भी नहीं कल्पना करनी, अंश की कल्पना नहीं करनी। ठीक। उपर्युक्त 6 द्रव्यों में जीव चेतन है और शेष 5 अचेतन है, तो इसलिए इन पांचों को किस में डाल देते हैं? अजीव की कैटेगरी में, है ना। जीव अकेला ऐसा है जो चेतन है, चेतना है, जिसमें जिसमें जानने की क्षमता है ना। बाकी 5 अचेतन है, ठीक है, जिसमें रूप रस गंध तो है लेकिन पता नहीं चल सकता, ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। उद्गल मूर्त है, शेष 5 अमूर्त हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं देता। सिर्फ जो रूप रस गंध है वो पुद्गल में है, बाकी 5 अमूर्त है। काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 अस्तिकाय हैं। आकाश द्रव्य लोक अलोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य लोक और अलोक में व्याप्त है, ये बात समझ में आ गई होगी। लोक और बाहर में जो भी है वो अलोक, तो दोनों में व्याप्त है। व्याप्त मतलब बस होना, ठीक। शेष द्रव्य लोक परिमित है, बाकी के जो 5 है, आकाश द्रव्य को छोड़कर बाकी जो 5 है वो सिर्फ लोक में लिमिटेड है, उसके बाहर नहीं है। जीव और पुद्गल गतिशील हैं, जो मूव कर सकता है वो सिर्फ 2 हैं, कौन से? जीव और पुद्गल, ठीक। शेष 4 द्रव्य गति शून्य यानी निष्क्रिय हैं। इन द्रव्यों का शुद्ध परिणमन ही होता है, मतलब कि इनको ऐसा परिणमन नहीं है कि इनको शरीर मिलेगा या ये कहीं मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ इनका कालाणु है, उनके साथ साथ है, तो परिणमन तो हो रहा है, लेकिन द्रव्यों का शुद्ध परिणमन ही होता है। जैसा हम पुद्गल में परिवर्तन देखते हैं या जीव में परिवर्तन देखते हैं, ऐसा बाकी के 4 द्रव्यों में नहीं होता, ठीक। शुद्ध जीव और शुद्ध पुद्गल भी शुद्ध परिणमन करते हैं। शुद्ध जीव मतलब ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान है तो शुद्ध तो हो गए, अब क्या उनमें परिणमन नहीं होगा? परिणमन फिर भी होता है ना। वो जो सुख की अवस्था को भोग रहे हैं, उनका सुख की अवस्थाएं भी अपने आप में परिणमित होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो सुख है वो ही सुख दोबारा मिल रहा है, कंटिन्यू उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस अपेक्षा से शुद्ध जीव भी शुद्ध तो जो चेंज आते हैं तो क्या फिर से वो आएंगे, जन्म लेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ वो सुख की जो उनकी भोगने की भोग है, वो वहां पे सुख है ना, सुख अनंत सुख को भोग रहे हैं, तो वो सुख की जो है ये कह लीजिए कि उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, पर खत्म नहीं होते। मत खत्म नहीं होंगे, यस बिल्कुल। तो कंटिन्यूअस उसमें परिणमन तो होगा लेकिन खत्म नहीं होगा, है ना। इसी तरह से शुद्ध पुद्गल भी शुद्ध परिणमन करते हैं, किंतु पुद्गल की विशेषता यह है कि एक बार शुद्ध होने के उपरांत पुनः वह अशुद्ध परिणमन भी कर लेता है। जीव एक बार शुद्ध होने के बाद फिर कभी अशुद्ध नहीं होता, है ना। अभी जो आपको सुमांटी पूछ रही थी वैसा। जीव और पुद्गल द्रव्य की संख्या अनंत अनंत है। जीव अनंत अनंत है, तो इसलिए क्योंकि पुद्गल से ही जीव का शरीर बना है, तो पुद्गल की संख्या अनंतानंत होती है, ठीक। काल द्रव्य असंख्य है, असंख्यात लेते हैं वर्ड, ठीक है ना, क्योंकि
असंख्यात, क्योंकि अनंत बाहर भी चला जाए तो अनंत, लेकिन क्योंकि इस एरिया के अंदर ही है इसलिए असंख्यात। ठीक, इसलिए क्या कहा, काल द्रव्य असंख्य है। शेष द्रव्यों की संख्या एक एक है। काल द्रव्य असंख्य है, जो कालाणु है वो असंख्यात है। शेष द्रव्यों की संख्या एक एक है। शेष मतलब जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है ना, वो क्या है, उनकी बात कर रहे हैं कि वो एक एक है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे धर्म द्रव्य हैं, बहुत सारे अधर्म द्रव्य या आकाश द्रव्य हैं। ये तीन जो है वो एक ही है। ठीक है, द्रव्यों की इस संख्या में कभी भी हानि वृद्धि नहीं होती। नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रही थी कि आपने ये बताया, आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक हाँ, से? आ रही है, बोलिए। कि धर्म द्रव्य को हम ऐसे समझ लें कि पूरे लोक में ये एक झिल्ली की तरह उस, या एक पूरी साड़ी का वो है जो कवर्ड। हम्म, तो जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं और अंदर भी भरा हुआ है पूरा, तो क्या वाकई मतलब उसमें ऐसा होता है कि हम ज्यादा धर्म द्रव्य को अपने पास और अपने अराउंड वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है, मतलब ऐसा मानना? नहीं नहीं, आप मेडिटेशन के थ्रू उठने वाले विचारों की बात कर रहे हैं, इज दैट राइट एनर्जी? जो भावना योग करते हैं कि हाँ। सकारात्मक ऊर्जा हाँ, मेरे पास आए, मेरे ऊर्जा अंदर की बात शांति कर रहे हैं आए। ना, लेकिन यहाँ पर ये जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये ऊर्जा नहीं है, ये बस पूरा लोक इनसे भरा है, मतलब ये है, और ये इनका काम अपना अपना काम है। ठीक है, इनका काम क्या है, जो भी कुछ मूव करना चाहे उसको मूव में हेल्प करते हैं। ठीक है, रुकना चाहे तो रुकने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग जहां बैठे हैं वहां धर्म द्रव्य बढ़ जाएगा, अच्छा, ऐसा इसका नहीं, मतलब इस तरह का कोई कनेक्शन है, ये कोई सब कनेक्शन नहीं है। धर्म अधर्म और आकाश, ये बताया ना, एक एक द्रव्य ही है, तो पूरे लोक में वो एक द्रव्य ही पूरे में फैला हुआ है। ठीक है। मतलब इसको कोई भी अपनी किसी भी मेडिटेशन से या Personalize किसी नहीं से कर इसको सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। थैंक यू। जो हम पर्सनलाइज कर सकते हैं वो है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में भी जो कार्बन वर्गनाएं हैं, ठीक है, हम उनको पर्सनलाइज कर लेते हैं अपने विचारों से। हम शांत बैठे हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो उस तरह के कार्बन वर्गनाएं हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर तेजस वर्गनाएं हैं जैसे, तो हमारा ऑरा जो है वो भी तेजस वर्गनाओं से अफेक्टेड होता है। ठीक है, कई बार जिस स्थान पर मुनिराज बैठते हैं उसके बाद उसी स्थान पर कोई और आकर बैठता है तो उसको थोड़ी एनर्जी फील होती है। तो एक तरह से वहां पर मुनिराज की तेजस वर्गनाएं होने से वहां का ऑरा जो है वो ज्यादा एनर्जाइज्ड हो गया। ठीक है, तो वो चीज पुद्गल वर्गनाओं से रिलेटेड बात है, धर्म अधर्म से नहीं। थैंक यू। चारू जी, ऊपर क्या बताया है कि अम, सभी अस्तिका है, 3 अस्तिका है, धर्म अधर्म आणि जीव हाँ, असंख्यात है। और हम्म, नीचे ये बताया कि एक एक है, शेष द्रव्यों की संख्या एक एक है, हाँ, हाँ, काल द्रव्य असंख्य है और हाँ, शेष द्रव्यों की संख्या एक एक है। इसका मतलब बिल्कुल। अस्तिका अलग है और ये द्रव्य ओनली अलग, ऐसा लेना है? देखिए, हाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, काल जो है, कहाँ गया, हाँ ये है ना, जीव और पुद्गल द्रव्य की संख्या। जीव द्रव्य कितने हैं, अनंतानंत है। जीव द्रव्य से क्या मतलब हो गया, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, ठीक है ना, वो अनंतानंत है। ऑफ कोर्स निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं, अनंतानंत है। सिद्ध कितने, अनंतानंत सिद्ध, है ना। तो जीव हाँ। को क्या कहेंगे, सिंपली कह देंगे अनंतानंत। ठीक, अब जीव जिनसे बने हैं, जीवों का शरीर वो पुद्गल से बना है, इसलिए पुद्गल द्रव्य की संख्या भी क्या बता दी, अनंतानंत। ठीक, ओके। अब काल द्रव्य असंख्य है। काल द्रव्य असंख्य क्यों कहा, क्योंकि काल द्रव्य को कैसे काउंट किया था हमने, एक एक अणु, कालाणु, है ना। तो हाँ। वो कालाणु पूरे 3 लोक में ठसाठस जैसे एक एक डॉट 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 पूरे
तीन लोक में है, ठीक है। तो उनकी वजह से इनको असंख्यात बोला, क्योंकि लोकाकाश क्या है, असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है ना, हाँ। हमने देखा। तो असंख्यात में अगर असंख्य जो डॉट्स पड़ी हैं वो क्या कहलाएंगी, असंख्यात ही कहलाएंगी। ओके। तो इस वजह से काल द्रव्य को असंख्यात कहा, असंख्य है, ठीक। तो ये तीन द्रव्य हो गए, हाँ। बाकी के कौन से बचे, धर्म, अधर्म और आकाश, ठीक। तो शेष द्रव्यों की संख्या एक एक है, संख्या की अपेक्षा बता रहे हैं अभी, प्रदेश की अपेक्षा। संख्या के हाँ, वही पूछना था, प्रदेश अलग है और संख्या की Correct, अपेक्षा अलग। बिल्कुल सही। ओके ओके, हाँ। ठीक है। एक उदाहरण दीजिए ना इसका, ये जो विशेष, ये जैसे पुद्गल की विशेषता है कि वो शुद्ध से उसमें बदल सकता है अशुद्ध में। हाँ, शुद्ध शुद्ध किसे कहेंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म है। परमाणु का ओरिजिनल फॉर्म एक परमाणु एक परमाणु हुआ, है ना, हाँ। पुद्गल का जो शुद्ध फॉर्म है वो एक परमाणु है, लेकिन वो दूसरे पुद्गल के साथ मिलने की शक्ति रखता है, जैसे ही वो मिलेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, स्कंद बनते ही वो अशुद्ध, हाँ, अच्छा, हाँ, दूसरा रूप बदल लेगा। ठीक है ना, तो उसका रूप बदल गया। अब समझ आ गया, थैंक यू। लगता है कंफ्यूज हो जाएगा तो बाद में आगे का नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। ये चर्चा जो है वो बहुत, ये भी जरूरी है जानना। याद रहना चाहिए, मतलब इसे समझ में आएगी तो याद रहेगा, इसलिए। हाँ, द्रव्यों को कैसे समझना है ना, द्रव्य से हमें पता चल रहा है, जब हम ये देखते हैं ना, निश्चय निश्चय की जब चर्चा करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी। द्रव्यानुयोग में निश्चय और व्यवहार दोनों चीजें चलेंगी, है ना। व्यवहार में तो हम काल, जब कर्मण वर्गनाओं की बात करेंगे, कर्म बांधते हैं तो वो व्यवहार में बांध रहे हैं, ठीक है ना। और निश्चय की बात करेंगे तो जीव की शुद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि जीव और अजीव के संबंध से सब कुछ हो रहा है लोक में और कुछ है ही नहीं, है ना, तो हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है हमें लोक को देखने का, ठीक है ना। इस लोक को अगर हम ऐसे ही देखें जीव और अजीव के रूप में, तो हमें सिर्फ ऐसी एक पिक्चर दिखाई देगी जिसमें सिर्फ ठसाठस जीव भरे हैं, है ना, और जीवों के पास शरीर है, पुद्गल शरीर, ठीक है। तो उस अपेक्षा से द्रव्यानुयोग हमें हेल्प करता है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने में। और दूसरा, हमें जो कल को अगर ध्यान लगाना हो, आत्मा का ध्यान करना हो, तो हमें जीव द्रव्य जितना ज्यादा समझ में आया होगा उतने ही क्लैरिटी के साथ हम आत्मा का ध्यान कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए समय सारजी जो आता है वो द्रव्यानुयोग में ही आता है, क्योंकि इसी में ही आत्म तत्व की चर्चा होती है, क्लियर, क्योंकि शुद्ध तत्व की चर्चा सिर्फ द्रव्यानुयोग में होती है ना। आपने देखा होगा पुद्गल, जब हमने प्रथमानुयोग पढ़ा तब उसमें कहीं आत्मा की चर्चा नहीं थी, उसमें सिर्फ कहानियां थी, है ना। फिर हमने कर्णानुयोग पढ़ा, उसमें तीन लोक की चर्चा थी, उसमें कहीं पर आत्मा की चर्चा नहीं थी। फिर हमने चरणानुयोग पढ़ा कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, मुनि कैसे बिहेव करते हैं, श्रावक कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अब जाके रियल, अगर किसी को कल को समय सारजी भी पढ़ना हो तो उसे द्रव्यानुयोग में प्रवेश होना, बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है ना। ये बातें नहीं समझ में आई तो फिर एक भी बात समझ में नहीं आएगी समय सारजी की, या और भी बड़े जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनकी, क्योंकि अध्यात्म की स्टार्टिंग कहां से होगी, जब हम जीव तत्व को समझेंगे। और उसके बाद ये द्रव्यानुयोग पढ़ने के बाद आप अपने सामायिक में डिफरेंस देखिएगा, बिग डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हमारा चिंतन कहां तक जा रहा था कि कर्म का फल क्या होता है ना, फलाने का कर्म का फल है, या राजा उसका ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, प्रथमानुयोग से हमने ये ले लिया। फिर हमने कर्णानुयोग से ये देख लिया कि इतने द्वीप समुद्र हैं और सब में ऐसे ऐसे जीव होते हैं और ऐसी आकृति होती है, वहां पर ऐसा होता है, कृत्रिम जिनालय होते हैं, है ना। तो हम ये चिंतन भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो रियल डीप चिंतन होता है आत्म तत्व का, वो द्रव्यानुयोग से ही पॉसिबल है, ठीक। तो अभी थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, हाँ, थैंक यू, अब समझ में आने लगा, है ना। जब हमने सामान्य गुण पढ़े, क्योंकि पीछे
पिछला साथ में आता रहता है कि हाँ ये ऐसा सब पढ़ चुके हैं अपन इसमें की चीजें। हाँ हाँ, है ना। तो सामान्य गुण पढ़े, फिर विशेष गुण पढ़े द्रव्यों के, है ना। धीरे धीरे हम द्रव्यों को समझ रहे हैं, और द्रव्यों को जितना अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से द्रव्यानुयोग हमें समझ में आएगा। थैंक यू। ठीक है, तो द्रव्यों की संख्या में कभी भी हानि वृद्धि नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि जीव कभी ऐसा टाइम आ जाए कि जीव खत्म हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जीव भले ही अपनी फॉर्म बदल लेंगे लेकिन जीव खत्म नहीं होगा। ऐसे ही पुद्गल परमाणु जितने हैं उतने ही रहेंगे। भले ही हम कह रहे हैं अनंतानंत, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं कोई गिनती है। ठीक, ना वो नए बनते ना पुरान खत्म होते। ठीक है, तो इसी तरह से द्रव्यों की इस संख्या में कभी भी हानि वृद्धि नहीं होती, क्योंकि लोक जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लोक संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, है ना। कल को की मिलियंस बिलियंस ईयर्स बाद ये जो ये स्टाइल है या ये 7 राज्यों से घट के 5 राज्यों हो गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए जो जितने प्रदेश हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है ना। कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, एक ही चीज पूछी थी कि जब हम अर्थ पे हैं तो हम देख पाते हैं जो सूरज है वो गोल है। तो जब हमारे अरिहंत सिद्ध भगवान का शरीर भी नहीं बाहर जा सकता, तो केवल ज्ञान मतलब उस समय ज्ञान के बेसिस पे हमने जहाँ हम बैठे हुए हैं उसका वो कैसे बना दिया, मतलब उन्होंने इस शेप को कैसे फाइंड आउट कर दिया? यू मीन कि शेप को कैसे फाइंड आउट किया? हाँ, जैसे अगर हम अर्थ पे हैं तो हमको नहीं पता चलेगा कि अर्थ राउंड है, अच्छा, लेकिन सूरज को देख के हम कह सकते हैं क्योंकि वो हमसे दूर है और समझ आ आंखों गया। से आपको दूर। दिखाई दे रहा है इसलिए आप कह सकते हैं, हाँ, लेकिन आप केवल ज्ञान आंखों से दिखने वाला ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय है ना। और उसमें भी इतनी विशालता है कि अनंतानंत जो भी जितने भी काल और लोक हैं, तीनों लोक के, तीनों काल के जितने भी काल हैं, है ना, उनके सब द्रव्यों की सारी पर्यायों को एक जैसे हाथ में आंवला रखा हो इतनी क्लियरली जान पाता है। तो हमें ऐसा भले ही लग रहा है कि हमें साइज नहीं दिख रहा या वो नहीं दिख रहा, हम पृथ्वी पे हैं तो हम कैसे, हम नहीं बता पा रहे तो वो कैसे बता पाए, है ना। लेकिन एक वो अलग ही ज्ञान है, केवल ज्ञान अलग ही चीज है, उसको अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसकी कैसे परिकल्पना करी है कि हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह उसका एक एक पार्ट हमें दिख रहा है। आइस के सामने हमारी हथेली पर जैसे आंवला रख दिया जाए तो हमें उसका एक एक पार्ट दिखाई दे रहा है, उसका एक एक पीस में क्या चल रहा है, क्या कलर है, सब कुछ क्लियरली बता सकते हैं, है ना। इसी तरह से केवल ज्ञान में पूरा जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी, सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई देता है। अब वो तो मेरी भी बोलने की भी क्षमता में नहीं है एक्चुअली, तो आई एम श्योर कि आप लोग को समझने में भी, उसको विजुअलाइज करने में भी तकलीफ होगी, है ना। लेकिन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, तो आप सोचिए कि हम किस पर्याय की बात कर रहे हैं। क्या इस जन्म की पर्यायों की बात कर रहे हैं, जो हम बच्चे से लेके मरने तक पर्याय हमारी होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, या पिछले अनंत भवों की पर्यायों की बात कर रहे हैं? ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले अरिहंत कौन से हुए, तो ये विषय इवन केवली के भी नॉलेज में नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी अरिहंत हुए होंगे उससे पहले भी कोई हुए होंगे। अनंत अनंत। ठीक है ना, अनंतानंत। क्योंकि ऐसा कुछ होता तो वो पहले ही बता देते ना अपनी नॉलेज से कि ये पहले सबसे पहले हुए थे, तो कोई पहला तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी है, ठीक है, उन सबको केवली अपने ज्ञान से क्लियर जानते हैं, क्लियर। ठीक है, जब पुद्गल क्यों एक बोला है, संख्या एक है, जैसे कहा? सबको तो बता दिया अपन ने, जैसे शेष द्रव्य बोला, जैसे काल द्रव्य असंख्य है और हाँ शेष हाँ द्रव्य संख्या एक एक है। हाँ, तो तो अधर्म पुद्गल धर्म तो तो यहाँ समझ में आ पर गया। अनंतानंत आकाश ही तीन बोला थे। ना, पुद्गल यहाँ पर बोला अनंतानंत है। हाँ, पर बाद में लिखा है
शेष द्रव्य मतलब कि जीव, पुद्गल और काल को छोड़कर। ओके, ठीक ठीक। तो हाँ पहला हमारा धर्म, अधर्म और आकाश। हाँ, आकाश तो तीनों तय किया। ठीक है। और ये इसके नित्य और अवस्थित क्यों कहा कहते हैं? नित्य कहते हैं मतलब, अच्छा जो एक है वो हमेशा रहेगा एक। अभी पढ़ा नहीं है वो वहां पर। अच्छा सॉरी, मैंने नीचे पढ़ लिया, सॉरी। समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह प्रति क्षण परिवर्तित होते रहने के बाद भी ये द्रव्य अपने अस्तित्व को नहीं खोते, है ना। चेंजेस कितना भी आता रहे, उनका अस्तित्व नहीं जाएगा, क्योंकि द्रव्यों का अस्तित्व गुण सामान्य गुण है, तथा इनके प्रदेशों में हीनाधिकता भी नहीं होती, उनमें कम बढ़ती भी नहीं होगी। जैसे धर्म द्रव्य है तो जितने असंख्यात प्रदेश हैं तो वो उतने ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी बढ़ जाए और कभी घट जाए। अतः इन्हें नित्य और अवस्थित कहते हैं, ठीक है। तो ना तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी घट होगा और ना ही उनके प्रदेश में हीनाधिकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो जीव असंख्यात प्रदेशी बोला तो जितने प्रदेश हैं वो उतने ही रहेंगे, ठीक है। यहां तक के बात समझ में आई। पंचास्तिकाय से रिलेटेड और थोड़ी सी और जो द्रव्यों की विशेषताएं थी वो यहां पर बताई। इसके बाद बताएंगे सात तत्व। सात तत्व का नाम हमने बहुत बार सुना होगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सात तत्व अपने एक्सपीरियंस लेवल पे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा में बता दिया कि जो सात तत्वों का श्रद्धान करे वह सम्यक दृष्टि। तो इसलिए सात तत्वों को समझना भी जरूरी है और सात तत्वों का श्रद्धान होना भी जरूरी है, ठीक है। सिर्फ इनको समझने से काम नहीं चलेगा। समझने वाले को वो तो याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, एक बच्चा भी, है ना। सात तत्वों की परिभाषाएं सिखा दी एक बच्चे को तो क्या आप उसे सम्यक दृष्टि कह पाएंगे? नहीं, राइट। वो जैसा बताया है वैसा उन पे श्रद्धान करना। अगर आज आपने पढ़ तो लिया लेट से पुद्गल के बारे में, लेकिन आप पुद्गल को माने ना, या धर्म अधर्म द्रव्य को ना माने, राइट, तो क्या हम फिर ये कह सकेंगे कि हम सात तत्वों पर श्रद्धान कर रहे हैं? तो क्या मतलब हुआ? जैसा बताया है वैसा श्रद्धान करना, तब जाके उसे सम्यक दर्शन कहा जाएगा। और जब रत्नकरण शावकाचार्य चरणानुयोग में देखते हैं तो चरणानुयोग में क्या कहते हैं? जो सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान करे। ये सात तत्व की चर्चा कहां से आई? सच्चे देव ने बताई, ठीक है ना। तो उनकी बताई हुई बातों पे विश्वास करना, ये बात ऐसे भी बोल सकते हैं, या उन्होंने जो बात बताई सात तत्व पे श्रद्धान कर लो, या उन सच्चे देव पर श्रद्धान कर लो, है ना। सच्चे देव शास्त्र और गुरु। तो सात तत्व की जो परिभाषा है, तत्वार्थ सूत्र अगर हम कहें, है ना, तो उसमें से हमने श्रद्धान किया तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु, ठीक। तो तत्व, अब चर्चा है तत्व की। तत्व सात हैं। तत्व का अर्थ क्या है? सारभूत पदार्थ। सारभूत मतलब जिनका कोई, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सार है जिसमें कुछ। वस्तु के भाव या स्वभाव को तत्व कहते हैं। तत्व शब्द तत् और त्व के योग से बना है। तत् का अर्थ है वह और त्व का अर्थ है भाव या पना। जैसे स्वर्णत्व, मनुष्यत्व, है ना। तो मनुष्यपना है तो मनुष्यत्व, स्वर्णत्व, स्वर्ण है तो स्वर्णपना को स्वर्ण कह देंगे। आगे एग्जाम्पल में भी यही दिया एक्चुअली। वस्तु का भाव या पना ही तत्व है। जैसे अग्नि का अग्नित्व, अग्नि का स्वभाव क्या है, उसका भाव क्या है? गर्मी, अग्नित्व, है ना। स्वर्ण का एक स्वर्ण चीज है उसके अंदर, भले ही उसके कोई भी डिजाइन के आभूषण बन जाए, सिंहासन बन जाए, गाड़ी बन जाए, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। उसका एक स्वर्णत्व, सोनापना है उसके अंदर एक, जिसकी वजह से हम उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में भले ही दे रहे हैं, लेकिन उसका स्वर्णत्व नहीं जाएगा, है ना। वो उसका स्वभाव हो गया। ऐसे ही मनुष्य का मनुष्यत्व आदि, ठीक है, सब पे लगाना। प्रत्येक दर्शन का ध्येय दुख से निवृत्ति है। प्रत्येक दर्शन मतलब जितनी भी फिलॉसफीज हैं उनका एक ही पर्पस है,
कोई भी तरीके से बताएं, बात क्या करते हैं? दुख से निवृत्ति, दुख दूर होने चाहिए। दुख निवृत्ति के लिए दुख और दुख के कारण तथा दुख निवृत्ति और उसके साधन का सम्यक परिज्ञान आवश्यक है। कि हमें कुछ दूर करना है। क्या दूर करना है? दुख, है ना? तो दुख दूर करने के लिए पहले तो दुख का पता होना चाहिए, ठीक? फिर दुख किन कारणों से हो रहा है, फिर उनको दूर करना और उसके दूर करने के साधन, है ना? तो इनका अगर सही सही हमें ज्ञान होगा तभी हम दुख से निवृत्ति पा पाएंगे, है ना? लेट से हम बोल तो रहे हमें दुख से निवृत्ति चाहिए, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें दुख हो किस लिए रहा है। तो क्या हम उस पर वर्क कर पाएंगे? भले ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन हमें अगर रियल रीजन नहीं पता होगा कि हमें दुख किस कारण से हो रहा है ना, तो हम कितने भी इलाज करते रहेंगे, मूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना? तो तत्व का अर्थ यहाँ पर उस सारभूत तत्व तक, उस सारभूत चीज तक पहुंचना है। जैन दर्शन में 7 तत्वों के माध्यम से इन्हीं बातों पर विचार किया गया है। तो कितना इंटरेस्टिंग है जैन दर्शन कि जिन 7 तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन है, ठीक? और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी बता दिया, ठीक? तो उन 7 तत्वों को इतने सिंपल तरीके से बताया है कि किसी को भी श्रद्धान होना बहुत इजी है, ठीक है? बात सारी सिर्फ यहां तक आएगी कि हम उन 7 तत्वों को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है? प्रत्येक सत्यान्वेषी मुमुक्षु साधक को इनका सम्यक परिज्ञान आवश्यक है, ऑफ कोर्स, है ना? उसके बिना हम दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। इन 7 तत्वों में ही हमारी पूरी लाइफ की स्टोरी आ जाएगी, ठीक? तत्व 7 हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। नाम तो इसमें सबको रटे होने चाहिए, ठीक है? ये वाली चीज जो है, 7 तत्वों के नाम, ये मस्ट है हर जैन स्वाध्याय करने वाले के लिए, ठीक है? नॉन जैन है और वो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जैन होते हुए स्वाध्याय जो कर रहा है उसको 7 तत्व के नाम रटे होने चाहिए, क्योंकि इसी से सब चीज के आंसर मिलते जाएंगे। लाइफ में इनके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक? इनका स्वरूप इस प्रकार है: जीव जिसमें चेतना हो, सुख दुख आदि के अनुभवन की क्षमता हो, जिसे कि हम अभी पढ़कर आए हैं, है ना? जीव की बात। और जीव जो हम इस शरीर में, जिसको कि हम अपना एक नाम दिए हुए हैं, उसके उस शरीर में जो बैठी हुई चेतना है वह भी जीव है, ठीक है? फिर अजीव, चेतना रहित पदार्थ, जो हम 6 द्रव्य पढ़ के आए हैं उसमें जीव तो एक चेतन था, बाकी सारे क्या थे? अचेतन थे, राइट? तो अचेतन को अजीव भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो चेतना रहित पदार्थ अजीव। और मेनली हम यहाँ पर डील किससे करेंगे? हम डील करेंगे यहाँ पर पुद्गल के साथ, ठीक है? हमें धर्म अधर्म, आकाश और काल, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होती उन चारों से, ठीक है? तो इसलिए 7 तत्वों में मेनली चर्चा चलेगी पुद्गल के साथ, ठीक है? पुद्गल क्या करता है हमें? पुद्गल हमें कार्बन वर्गना के रूप में हमें डिस्टर्ब कर सकता है, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ पुद्गल की चर्चा यहाँ पर अजीब में होगी। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ पुद्गल से कर्म बन जाते हैं। हाँ, पुद्गल ही, सिर्फ उसी की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ। तो जब यहाँ पर जीव अजीव, 7 तत्वों में जीव अजीव की बात आएगी तो यहाँ पर समझिएगा पुद्गल, ठीक है? पुद्गल से ही हमारा शरीर बना है, और शरीर है तो हम संसार में है, ठीक है ना? तो हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम वाली चीज क्या है? हमारा जीव अजीव के साथ संबंध, ठीक? फिर आश्रव, आश्रव मतलब कर्म आगमन का द्वार, ठीक है? आश्रव होता है हमारे मन वचन काय की क्रिया, ठीक? हमारी कषाएं, ये सब क्या है? आश्रव। कर्म कैसे आएंगे? कर्म आते हैं हमारे मन वचन काय के करने से, ठीक है ना? इसकी चर्चा हम थोड़ी सी पहले कर चुके हैं
लेकिन अभी और आगे जब पढ़ेंगे ना कर्मों के बारे में कि कैसे हम आश्रव करते हैं तो और अच्छे से समझेंगे। अभी क्या समझना, आश्रव का मतलब कर्म आगमन का द्वार। दुख है तो दुख कभी तो आया होगा ना पहले, ठीक है ना, तो दुख आना जैसे कहते हैं वो आश्रव। ठीक, बंद, जीव और कर्म का दूध में जल की तरह एक में हो जाना, तो वो हमारे साथ बंध गया। ठीक है, फिर उदय में आता है, फल देता है, तो इसलिए उससे पहले उदय में आए उससे पहले वह बंध जाता है। ठीक, संवर, आश्रव का निरोध, आश्रव मतलब जो आ रहा था अब उसको रोक दिया, निरोध कर दिया। ठीक, तो इसलिए वह संवर। निर्जरा, कर्मों का आंशिक रूप से झड़ना। ठीक, कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, बंध में जुड़ रहे थे और निर्जरा में अलग हो रहे हैं। और फिर मोक्ष, कर्म का आत्यंतिक क्षय यानी पूरी तरह से झड़ जाना। जब कर्म दूर हो गए तो उस अवस्था को मोक्ष कह दिया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड द्रव्यान योग में सारी चर्चा आगे होगी। ठीक है, मेन होगी यहाँ पर कि हाँ किन कारणों से हम आश्रव करते हैं, किन कारणों से हम संवर करते हैं, किन से हम निर्जरा करते हैं, है ना, इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन मेरा बहुत बचकाना है, पूछिए। लेकिन ये जो हम मोक्ष कह रहे हैं, तो जो तीर्थंकर को मोक्ष होता है, तो ये मरने पर भी मोक्ष होता है, तो उसी समय में उनके सारे वो कर्म झड़ते हैं, उससे पहले भी उनके कर्म झड़ जाते हैं? उससे पहले भी है। देखिए, तीर्थंकर जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनके जो 4 घातिया कर्म अलग हो जाते हैं, झड़ चुके होते हैं, है ना। तो ये जो कर्म की क्षय की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। वो एक अलग बात है कि जो आयु कर्म है वो अभी जुड़ा हुआ है, साता वेदनीय है अभी है ना, नाम कर्म है तो वो अभी है, ठीक है ना, लेकिन घातिया कर्म ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, तो एक प्रोसेस है पूरा, तो कंटिन्यूअस ये सब कर्म चढ़ते रहते हैं और जो बचे वो लास्ट मिनट पे तो उनके खत्म हो ही जाते हैं। फिर मोक्ष होता है। तब मोक्ष कहलाएगा। ऐसा ही तीर्थंकर के साथ ना सही के साथ नहीं, बाकी भी जितने भी सिद्ध हुए है ना सबके साथ लगेगा। ठीक है। इसको भी मोक्ष होता है, सबको केवल ज्ञान हो जाता है? बिल्कुल सही है, सब उसी प्रोसेस से जाते हैं। ये खाली तीर्थंकर को ही मोक्ष केवल ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, नहीं, सबको होता है। सबको होगा, उसी को सामान्य केवली कहते हैं, क्योंकि जैसे ही अघातिया कर्म नष्ट हुए सामान्य पर्सन के, तो उनको सामान्य केवली कहेंगे। और जिसका जो भी सबका जो केवल ज्ञान होगा वही मोक्ष में जाएंगे। हाँ, और ये केवल ज्ञान भी ऐसा नहीं कि तीर्थंकर का अलग होता है और सामान्य का अलग, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, वो सबका समान है। ठीक है, सिर्फ तीर्थंकर और सामान्य केवली में डिफरेंस समो शरण का रहता है। तीर्थंकर का समो शरण क्रिएट होता है और सामान्य केवली तपस्या कर, और तीर्थंकर का तो भगवान भी मानते हैं, उसकी पूजा भी होती है ना। तो इंद्र आते हैं उनकी पूजा के लिए, है ना। हाँ, नहीं वो सब ठीक है, लेकिन एक जो तीर्थंकर होते हैं तो उनको जब केवल ज्ञान होता है फिर उनकी वाणी का खिड़ना, उसके लिए गढ़ का होना जरूरी है, लेकिन एक सामान्य केवली को जब ज्ञान होता है तो क्या उनकी भी ऐसी वाणी खिड़ती है या कोई ट्रांसलेशन? नहीं, अपन ने बहुत जगह देखा ना, केवली शुद्ध केवली नहीं, केवली हो गए और उनसे फिर प्रश्न पूछा, उनको जवाब भी मिला राजा ने, है ना, तो उनके लिए गणधर होने की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। तो यस, अगर आज की डेट में हम लोग चाहे मोक्ष जाना चाहते हैं, लेट्स से ये पंचम काल ना सही चतुर्थ काल रहता और हम हैं, तो हम भी उसी प्रोसेस से मोक्ष जाएंगे जिससे कि तीर्थंकर गए हैं। पर इतना पुण्य भी चाहिए और ऐसे कर्म भी करने पड़ेंगे। डेफिनेटली करने पड़ेंगे। तो बहुत मैंने कल सुना कि नेमिनाथ भगवान ने कितने व्रत किए हैं और कितने हार्ड थे, तो ये व्रत तो हम कर ही नहीं सकते, तो फिर हमारा तो नंबर कहाँ से? हाँ, लेकिन ठीक है ना, अभी उन्होंने जब किया तो स्पेशल उनको मिल गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही मोक्ष जाएगा, है
है ना, सामान्य से भी जा सकते हैं, जैसे रामचंद्र जी हो गए, हनुमान हो गए, अभी वसुदेव भी जाएंगे, है ना। तो वसुदेव का कैरेक्टर तो देख ही रहे हैं, कितने सारे किए, कितने सारा सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, हर तरह के, इसीलिए हमें कैरेक्टर्स के बारे में जानने मिल रहा है। उसमें तीर्थंकर सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए हम उन्हें आइडल बनाते हैं अपने, ठीक है ना। तो मैंने तो कल रात को ऐसा अपन सोचा पंचम कि काल में ये सब कर नहीं सकते नहीं तो है। कैसे मोक्ष होगा। मेरे को कल रात ऐसा ही सोचती थी तो टेंशन नहीं करिए, हो जाएगा, इतना भारी होने को। कल रात को अब मेरे मन में यही आता रहा कि ये अपन कैसे चतुर्थ व्रत काल तो में मैं नहीं कर है, ही काय नहीं को टेंशन सकती। कर रहे हो। नहीं, फिर मुनि बनने का, ये कपड़े निकालने का, ये सब तो हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस बहुत ऐसा यार है। नहीं करिएगा कि आगे देव बने तो आपको अफसोस हो कि थोड़ा और कर लेते, हाँ, सच बात है। बस उतने पे फोकस रखिए। अपन पंचम काल में भाव इतने शुद्ध अभी नहीं ये है ना ठंड अपने। आती है, देखो ठंड पड़ती है तो ठंड लगती है तो सब ब्लैंकेट सब लेके सो जाते हैं। तो हाँ उसी समय में विचार आया था कि ब्लैंकेट, इतना सब घर बंद है, ब्लैंकेट उड़ाए, फिर हाँ, भी ठंड लगती है, तो मुनि महाराज कैसे सहन करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। वो अपने से नहीं हो सकेगा। एक सवाल यहाँ पूछ रही थी कि जैसे हम लोग, आपने भी कहा कि सिल्क का और लेदर का त्याग करना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे कभी कोई चीज गिफ्ट में है तो कैसे वेरीफाई करते हैं कि ये सिल्क तो नहीं है या लेदर तो नहीं है। फॉल लेदर भी आता है और मतलब सिल्क अग्रीड भी, वीगन सिल्क भी होता है। अग्रीड अग्रीड। तो आप बस पूछ सकते हैं वेरिफिकेशन उनके ब्रांड को देख के, या उनके ऊपर टैग लगा होता है कई बार, है ना। और बहुत ही ज्यादा डाउट आ रहा है स्मेल वगैरह से, तो फिर छोड़ सकते हैं, नहीं यूज करिए। नहीं नहीं, स्मेल वगैरह से नहीं आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही थिन सिल्क, सिल्क में तो आता भी नहीं है, स्मेल नहीं आती है कोई, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। राइट राइट राइट, आई अग्री। तो वो गलती, अभी है ना, काफी जगह पे लिखा होता है कि दिस इज वीगन प्रोडक्ट। हाँ, नहीं अगर लिखा है जस्ट इन केस और कंफ्यूजन है तो आई एम नॉट वेरी श्योर, मतलब आपको अंदर से ग्लानि आ रही है तो फिर मत किसी को गिफ्ट में दे दो। नहीं, वो मुझे ही गिफ्ट में मिला है। हाँ जब मैं खरीदूंगी तो चेक कर लूंगी कि मतलब वीगन हो ये, हाँ लेकिन गिफ्ट में मिला है, समझ में नहीं आ रहा। जब निकाल लिया तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्योर सिल्क। हाँ, नहीं सही बात है, ठीक है। गिफ्ट में मिलना है तो अच्छी बात है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय चारू जी जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। हम कैसे करें, क्लास रहेगी 8:30 बजे। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र चारू जी, जय धन्यवाद। जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं ये? आप? मैं रमेश बोलता हूँ, पहली बार जुड़ा हूँ। ओह नाइस, ओके, रमेश जैन। गॉट इट। जय जी। रमेश जैन। जय जिनेन्द्र। कल की क्लास का क्या बोला आपने? कल नहीं, आज शाम में अभी है ना 8:30 बजे, कर्म कैसे करें, ठीक है, इसी जूम लिंक से। ये जो हमने आज ये जो पढ़ा है, ये तत्वात सूत्र से पढ़ रहे हैं या कहाँ से ले रहे ये हैं? जैन तत्व विद्या करके पीडीएफ बुक है, मुनि अच्छा प्रमाण सागर जी द्वारा लिखी हुई, अच्छा, ठीक है ठीक है है ना। ठीक है ठीक है, अगर आप ग्रुप धन्यवाद। नहीं है तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, उसमें फिर हाँ नहीं, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, ठीक। जय जिनेन्द्र। जी।